इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट एग्जाम में इतना नर्वस था कि वो कुछ लिख ही नहीं पाया। इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? ही वाज सो नर्वस सो दैट ही कुड नॉट राइट एनीथिंग। आज हम सीखेंगे ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए सो दैट और सच दैट का प्रयोग कैसे किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आरजे सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कृष्णा क्लासेस लखनऊ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं यूज ऑफ सो दैट एंड सच दैट। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किन बच्चों के लिए जो 6 से लेकर के 12 तक हैं, और उन एस्पायरेंट्स के लिए जो किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो कि मेरे फेवरेट्स हैं, जिनके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं। और वे कौन लोग हैं? जरा गेस करिए आप लोग। यस, एब्सोल्युटली राइट। जितने भी लोग इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए आपकी कोई एज डिफाइन नहीं होती है, आपका कोई जेंडर डिफाइन नहीं होता है, आप कहां से बिलोंग करते हैं कुछ भी डिफाइन नहीं होता है। आप कोई भी हो, कितनी भी एज हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, आप इससे इस वीडियो से और मेरे सभी वीडियो से इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दैट एंड सच दैट, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर लेसन। सो लेट्स स्टार्ट। We use so that and such that to show strong result or intensity। स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी दिखाने के लिए, इमोशन दिखाने के लिए, या कोई भी चीज जहां पर आप बहुत जोर देना चाहते हैं, वहां पर हम लोग सो दैट और सच दैट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट इमीडिएटली या इमीडिएटली। वो इतना थका हुआ था कि वो तुरंत सो गया। ठीक है। सो यहां पर इंटेंसिटी कहां पर आ रही है? यहां पर इंटेंसिटी आ रही है सो टायर्ड पे। इस पे जोर हम लोग दे रहे हैं, इस पे फोकस हम लोग कर रहे हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रूल, यहाँ पे कैसा रूल यूज होता है? सो के साथ में एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब, और फिर उसके बाद में दैट यूज होगा। और एग्जांपल है जैसे सी वॉज सो हैप्पी, सो एंड हैप्पी, चूंकि ये नाउन को, ये प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट्स वाई ये एडजेक्टिव हो गया। दैट सी स्टार्टेड डांसिंग। ये इतनी ज्यादा खुश हो गई या इतनी ज्यादा खुश थी कि इसने नाचना शुरू कर दिया। एंड यू कैन सी म्यूजिक भी चल रहा है और बढ़िया से डांस भी हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्पल है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए, बट उससे पहले मैं आपको क्लास 6 और 8th के लिए जो एग्जाम्पल सो दैट आपका यूज होगा। द वाटर वॉज सो कोल्ड दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इट। इतना ज्यादा ठंडा था कि मैं पी नहीं पाया। और क्यों नहीं पी पाए भाई? जाहिर सी बात है, ज्यादा ठंडा पानी होगा तो भी हम लोग नहीं पी सकते हैं, और ज्यादा गर्म भी नहीं पी सकते हैं। हाँ, गर्म पानी हम लोग सर्दियों में पी सकते हैं और ठंडा पानी हम लोग गर्मियों में पी सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, सर्दी से कांप रहे हैं तो इस वजह से नहीं पी पा रहे हैं। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट अर्ली। अब इतना ज्यादा भाई साहब थक गए थे कि लगा के बिस्तर सो गए। इनको स्कूल का होमवर्क मिला था, वो भी नहीं किया। इनको जो तैयारी करनी थी, पढ़ाई करनी थी, और बनना है इनको आईएएस ऑफिसर। ऐसे अगर ये, और ये टायर्ड किससे हैं आपको पता है? खेल कूद के आए हैं, बस सो गए। पढ़ाई लिखाई इसको मतलब नहीं। अगले भाई साहब को देख लीजिए, द बॉय रैन सो फास्ट दैट ही वन। अब ये भाई साहब ने बढ़िया जगह मेहनत करी है, जीत भी गए, एक मेडल मिल गया, ट्रॉफी भी मिल गई। बहुत सही भैया। दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी शुड यूज इन आवर डेली लाइफ। हर रोज हमको इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने चाहिए। इसीलिए ये सारे हम आपको एग्जांपल्स लेकर के आते हैं। 9 से 10 के एग्जांपल्स हैं सो दैट के, या 12 तक के भी आप कह सकते हो। द क्वेश्चन वॉज सो इजी दैट एवरीवन सॉल्व इट। क्वेश्चन इतना आसान था कि सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब जब आप ये कंटेंट पढ़ लेंगे, ये टॉपिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद जो हम आपको एमसीक्यूज देते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, वो आपको आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन इतना आसान था कि सभी ने उसको हल कर लिया। सी स्पोक सो पोलाइटली दैट एवरीवन अप्रिशिएटेड हर। वो इतना प्यार से बोली कि सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की। ही वर्कड सो हार्ड दैट ही सक्सीडेड। उसने इतनी ज्यादा मेहनत करी कि वो सक्सेसफुल हो गया। और उसका नाम क्या है? आरजे सर। और वो पढ़ाते कहाँ हैं?
कृष्णा क्लासेस में। और आप लोग भी इस बात पे बिलीव करते होंगे कि हम जब मेहनत कर रहे हैं तो हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, और उस मेहनत की वजह से आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और हमारे चैनल को खूब सपोर्ट कर रहे हैं। अब कॉम्पिटेटिव एग्जांपल्स है, जैसे सो दैट का, द मूवी वाज सो बोरिंग दैट वी लेफ्ट द थिएटर। थिएटर में बैठे सो रहे हैं, एग्जिट कर दिया, निकल लिए वहां से, मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब समटाइम्स रियली देयर आर काइंड्स ऑफ मूवीज जो इतनी बोरिंग होती है कि फिर मन ही नहीं करता उनको देखने का, और वहां से फिर निकलना ही पड़ता है। और शायद नेक्स्ट वीक हम लोग जो है मूवी देखने भी जा रहे हैं। द रोड वॉज सो नैरो दैट टू कार्स कुड नॉट पास। इतनी ज्यादा सड़क सकरी है, पतली है, कि उसमें से दो कार पास नहीं हो सकती है। ये देख लीजिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे। ही एक्सप्लेन द टॉपिक सो क्लियरली दैट एवरीवन अंडरस्टूड। वो यानी कि आरजे सर इतना बढ़िया टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आता है। और सेम लाइक कृष्णा मैम भी आपको इतने अच्छे से समझाती हैं कि सभी को ये टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पर सच दैट का अब हम लोग यूज देखेंगे। तो सो दैट हमारे जैसे उसके साथ में यूज हो रहा था, वर्ब आ रही थी, और सॉरी एडजेक्टिव आ रहा था और एडवर्ब आ रहा था। वैसे ही इसमें सच के साथ में नाउन फ्रेज आ जाएगा। और नाउन फ्रेज क्या होता है, यानी जैसे समटाइम्स कोई नाम होता है वो सिंगल वर्ड का होता है, और जब एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं तो उसे हम लोग फ्रेज कह देते हैं और वो नाउन की तरह काम करता है। जैसे इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पर जो अ ब्यूटीफुल डे है ये एक नाउन है और सच के बाद में आया है। फिर उसके बाद में क्या स्ट्रक्चर है आपका, दैट लगेगा। फिर उसके बाद वी वेंट फॉर अ पिकनिक। पिकनिक पे गए, कितना बढ़िया दिन था और हम लोगों ने खूब वहां पर एंजॉय किया। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ही इज सच अ गुड बॉय दैट एवरीवन लाइक्स हिम। वो इतना प्यारा बच्चा है, लड़का है, कि हर कोई उसे पसंद करता है। देख लीजिए सब लोग लाइक के थम्स देख रहे हैं। सी इज सच अ क्लेवर गर्ल दैट सी गेट्स गुड मार्क्स। इतनी होशियार लड़की है वो पढ़ने में कि उसने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आई है, ए ग्रेड के मार्क्स लाए हैं। इनको सभी लोग पसंद करते हैं और ये अच्छे मार्क्स लाई हैं तो इन्हें भी लोग पसंद करते होंगे। इट वॉज सच नाइस डे दैट वी प्लेड आउटसाइड। इतना प्यारा दिन था, खेलने में खूब मजा आई। बच्चे आप लोग खूब खेलते हैं, जो क्लास 6 तक के जो बच्चे रहते हैं वो ज्यादातर खेलते हैं, 8th तक भी खेलते हैं। 9th से बच्चों के ऊपर काफी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कैरियर के बारे में सोचने लगते हैं। और मुझे लगता है क्लास 6 से ही आपका गोल सेट हो जाना चाहिए, और जिनका नहीं है वो हमसे काउंसलिंग करके गोल सेट करेंगे, और इसमें भी हम आपकी बहुत हेल्प करेंगे। 9th से 10th या 12th तक के लिए जो एग्जांपल्स हैं, इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट आई रीड इट ट्वाइस। इतनी बढ़िया कहानी थी कि मैंने इसको 2 बार पढ़ा। ही इज सच अ काइंड मैन दैट पीपल रिस्पेक्ट हिम। वो इतना दयालु व्यक्ति है कि लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये काइंडनेस वाली मेरे अंदर भी एक क्वालिटी है। मैं अपनी तारीफें खुद से कर लेता हूँ। लोग बहुत बार कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू। सो मैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू हूँ वो इसलिए बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सो अगर आपको अपने बारे में पता है तो आप बताओ ना कि आपके अंदर क्या खूबी है, और मैं बताता हूँ, आप भी बताइए। इट वॉज सच हैवी रेन दैट द मैच वॉज कैंसिल्ड। बारिश होती है तो कई बार क्रिकेट मैच कैंसिल हो जाता है, और भी जो स्पोर्ट्स मैच होते हैं वो भी कैंसिल हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्जांपल्स है, सच दैट के, इट वाज सच डिफिकल्ट वर्क दैट नोबडी फिनिश्ड इट। ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करिए। द बुक हैड, अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, इट वाज सच डिफिकल्ट वर्क दैट नोबडी फिनिश्ड इट। ये इतना कठिन काम था कि कोई भी इसको पूरा नहीं कर पाया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जांपल्स आते हैं। द बुक हैड सच यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट स्टूडेंट्स लाइक इट। तो यहाँ पे जो हैड है मतलब उसके पास थी, यूज ऑफ हैज हैव हैड जो हमने पढ़ाया था उसमें हैड का मतलब यहाँ पे आप सॉरी समझिए कि बुक के अंदर इतनी ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन थी कि हर स्टूडेंट ने उसको पसंद किया। ही फेस्ड सच प्रॉब्लम्स दैट ही बिकेम स्ट्रॉन्ग। उसने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर ली कि अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, और ऐसा होता भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी लाइफ में अगर आप प्रॉब्लम्स आती है, और मैं प्रॉब्लम की जगह जगह एक वर्ड यूज करता हूं, वो वर्ड है चैलेंज। चैलेंज से आपका जो कॉन्फिडेंस है
वो इंक्रीज होता है, जबकि जब आप वर्ड प्रॉब्लम यूज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है, कम होता है। आप देखिएगा, आप बोलिए आई हैव अ प्रॉब्लम, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो डाउन हो जाएगी। और जब आप बोलेंगे आई हैव अ चैलेंज, सो चैलेंज जब आप बोलते हैं तो यू वांट टू फाइट, और जब आप प्रॉब्लम बोलते हैं यू वांट टू सरेंडर। जैसे आजकल मोदी जी के लिए बोला जाता है नरेंद्र, जो कि करते हैं सरेंडर। सो ये एक पार्ट ऑफ मेरे को याद आ गया, न्यूज में चल रहा है तो मैंने बोल दिया। सो जब आप प्रॉब्लम आती है तो आप सरेंडर कर देते हो, और जब आप चैलेंज करते हो तो यू वांट टू फाइट। तो ये अपनी लाइफ से ये प्रॉब्लम वर्ड डिलीट कर दीजिए एंड आज से यूज करना शुरू करिए चैलेंज। और बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों को, अपने काम को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। नो 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 नो, प्रॉब्लम अलग चीज है, काम अलग चीज है, जिम्मेदारियां अलग चीज है। इसके ऊपर जो हम मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे वहां पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो सो वर्सेस सच, ग्रामर रूल यहाँ पर एक स्लाइड है, यानी शॉर्ट ट्रिक है, आप देख लीजिए। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब मैंने बताया था, और यहाँ पे नाउन। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब, एग्जांपल सो ब्यूटीफुल और एग्जांपल सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, याद रखिएगा इसे। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग, जैसे ही इज सो अ गुड बॉय, या बहुत सारे लोग कह सकते हैं ही इज आ सो गुड बॉय। तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। ही इज सच अ गुड बॉय, ये बिल्कुल राइट है। यूज सच बिफोर अ नाउन फ्रेज, और उसके बाद में ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आप यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप वहां पर ए और एन यूज नहीं करेंगे। इसके बाद क्विक एग्जाम ट्रिक है, ये देख लीजिए। सेम जो पीछे हमने बताया सेम लाइक वही है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करें, इनको फिल करें। बताइए, ही वॉज टायर्ड दैट ही स्लेप्ट इमीडिएटली। अब यहाँ पर सो लगेगा या सच लगेगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो टायर्ड है वो कौन है, ही है। और ही की चूंकि ये विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सो यूज करते हैं। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट इमीडिएटली। इट वॉज, अब देखिए यहां पर ब्यूटीफुल प्लेस, तो क्या हो रहा है, ये हमारा नाउन फ्रेज है। सो यहां पर हमारा क्या यूज होगा, सच यूज होगा। इट वॉज सच ब्यूटीफुल प्लेस दैट एवरीवन लाइक्ड इट। सी स्पोक पोलाइटली दैट एवरीवन अप्रिशिएट। अब ये पोलाइटली किसके लिए रेफर हो रहा है, ये सी के लिए हो रहा है। इट मीन्स ये एडजेक्टिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, सो यूज होगा। ठीक है, देख लीजिए, सो सच सो। और कॉम्पिटेटिव एमसीक्यू से, इट वाज डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट नोबडी सॉल्व इट। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन किसके लिए लगा है, इट के लिए लगा, ये प्रोनाउन है, तो इट वाज सो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, द टीचर स्पोक क्लियरली दैट एवरीवन। अब क्लियरली है एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब है, स्पोक के लिए यूज हो रहा है, सो यहाँ पे सो हो जाएगा। उसके बाद है ही इज ऑनेस्ट मैन दैट। अब देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट मैन जो है वो किसके लिए, ही, तो ही क्या है, ऑनेस्ट मैन, और तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे सो यूज होगा। सो सच सो आंसर्स है यहाँ पे। थैंक यू, सब्सक्राइब टू कृष्णा क्लासेस फॉर मोर इंग्लिश लेसन्स। तो मुझे भरोसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इंफॉर्मेटिव चीजें मिली होंगी, आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प मिलेगी, आपको अपने क्लास की एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और बहुत जल्दी हम आपको व्हाट्सएप लिंक देंगे जहां पर हम बहुत सारी एक्सरसाइज दे देंगे जो आप अपने घर पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगला काम क्या करेंगे, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, स्टोरी स्टेटस लगाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।